क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत लेसन नंबर जो हम लोग पढ़ रहे हैं तरंग और जो विकिरण का गुण है उसके बारे में अध्ययन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं आज लेसन नंबर 11 के तहत। आज का एक टॉपिक है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए शर्तों का उल्लेख कीजिए, या जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के क्या नियम है उसका उल्लेख कीजिए। तो आज हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, और आप एक बार फिर बताते हैं कि जब भी नियम से पहले जब भी आपसे पूछा जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि जब उचित आवृत्ति के प्रकाश को जब किसी धातु के ऊपर डालते हैं और धातु से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। मैंने आपसे ही बोला कि जब किसी धातु के ऊपर प्रकाश को डाला जाता है और इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। जिसमें पहला प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम में पहला आप कहेंगे कि किसी प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम निम्न प्रकार हैं। धातु के पृष्ठ की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर आपतित होने वाली प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जो प्रकाश की तीव्रता होती है आप यहाँ पर देख सकते हैं, वह जो इलेक्ट्रॉन निकलने के उत्सर्जन की दर है उस पर निर्भर करती है। जितने अधिक प्रकाश की तीव्रता होगी उतना ही तेजी से जो धातु होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो पहला तो नियम एकदम सिंपल सा नजर आ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन के निकलने की जो दर है वह प्रकाश के तीव्रता के समानुपाती होता है। जितना अधिक इलेक्ट्रॉन निकलेगा आपतित प्रकाश की तीव्रता जितना ही अधिक रहेगा। दूसरा जो आपकी बात होगी उसका नाम होगा पृष्ठ से उत्सर्जित। जो पृष्ठ होता है, पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। यानी जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है के का जो मान है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है। तीसरा नियम है सतह से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी के मैक्सिमम आपतित प्रकाश के आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ती है। यानी जो के काइनेटिक एनर्जी है वह आवृत्ति के समानुपाती होती है। यानी जब किसी धातु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वह प्रकाश के जो आवृत्ति है उस पर निर्भर करती है। जब भी ये बात आपसे पूछा जाएगा तो तीसरा बात इसमें बता सकते हैं। 4 नंबर है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है तो धातु के सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। यदि आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है, जो प्रकाश आप डाल रहे हैं उसकी आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है, तो धातु के सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। यही न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। यानी देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति के प्रकाश को आप डालेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है। और इसका जो 5वां नियम है यार कि इलेक्ट्रॉन की सतह से उत्सर्जन की कोई समय पश्चात नहीं होती है। अर्थात धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होते ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यानी ये धातु है, इस पर जब आपने प्रकाश को डाला तो इसको निकलने के लिए टाइम थोड़ा भी नहीं लगता, तुरंत प्रकाश डालते हैं और तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से आज का जो ये टॉपिक सा हमने जाना और बताया तो प्रकाश उत्सर्जन के नियम का है। धन्यवाद।